नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। कभी कभी प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग से या बहुत लंबे समय तक बैठे रहने से, एक ही पोजीशन में बैठे रहने से, बहुत ज़्यादा वॉक करने से, कभी कभी थक जाने के कारण, अनेकानेक कारणों से हमें कमर में दर्द हो जाता है। ऐसे में इंस्टेंटली अपनी कमर को रिलीफ कैसे दें, क्योंकि इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट रिलीफ की। अक्सर सोचते हैं कि योग के रिजल्ट्स बहुत लेट दिखते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको बता रहे हैं वो क्रियाएं, वो प्रैक्टिसेस जो इंस्टेंटली आपकी समस्या का समाधान है। इंस्टेंट बैक पेन रिलीफ में आपको क्या क्या क्रियाओं का अभ्यास करना है, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। आप ये ध्यान रखिए कि जब आप राग में होते हैं, प्रेम में होते हैं, या जब कोई आपको बहुत अच्छा लगता है तो उसकी गलतियाँ, उसकी खामियां आपको नज़र नहीं आती। इसी प्रकार से जब आप द्वेष में होते हैं, जब आपको कोई अच्छा नहीं लगता, जब आप किसी को पसंद नहीं करते, तो उसकी अच्छाइयाँ भी हमें नज़र नहीं आती। यानी प्रेम में बुराइयाँ नज़र नहीं आती, द्वेष में अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती। इसीलिए योग कहता है समत्वम योग उच्यते, जीवन में समान स्थिति को प्राप्त करें, समान स्थिति में रहें और समान सम स्थिति में ही लोगों को एक्सेप्ट भी करें। आइए जानते हैं आसान सी क्रियाएं जो आपके बैक पेन को इंस्टेंटली आराम देंगी। इंस्टेंट बैक पेन रिलीफ के लिए हम इस प्रकार से अपनी कमर के बल लेट जाते हैं। सबसे पहले तो आप फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिकाएंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पैरों को नीचे खींचेंगे, पूरे शरीर को स्ट्रेच देना। आपको इतना करने में ही कमर में आराम लगना आरंभ हो जाएगा। और फिर हाथों को वापस ले आना, पैरों को भी ढीला छोड़ देना। एक बार और इसे रिपीट करते हैं। इनहेल एंड स्ट्रेच, एक्सेल एंड बैक। इसको 3 से 5 बार तक आप दोहराएंगे। फिर पैरों को ऐसे फोल्ड करना कि आपके जो एड़ियां हैं वो हिप्स को टच कर जाएं। अगर टच नहीं कर सकती, इतना दूर है तो ये भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि ये आपके हिप्स को टच कर जाएं। और दोनों घुटनों के बीच में और दोनों पैरों के बीच में आपके कंधों जितना गैप जो है दोनों के बीच में होना चाहिए। अब इस स्थिति में आकर के फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने सर के नीचे टिका देंगे। ध्यान रखिए कि कोहनियाँ ज़मीन पर टिकी रहेंगी, कोहनियों को उठाना नहीं है, कोहनियाँ थ्रू आउट ज़मीन पर रहेंगी। इस स्थिति में सांस भरते हुए दाएं घुटने को बाएं पंजे से छूना और गर्दन को ट्विस्ट कर देना राइट साइड में। एक्सेल एंड बैक। इनहेल, बाएं घुटने को दाएं पंजे से छूना, एक्सेल एंड बैक। अब यहां पर आप इसको दूसरे स्टेप में दोनों पैरों को फोल्ड कर देंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यानी फिर से समझिए, पहले स्टेप में आपने अपोजिट पैर को सीधा रखा है एंड ट्विस्ट, और जब आप इस स्थिति में होंगे तो यहां पर भी खिंचाव पड़ेगा कमर के साथ, उसको अनुभव करना। एंड बैक, इनहेल एंड बैक। इसको 5 बार कर लीजिए। फिर दूसरे स्टेप में आपने दोनों पैरों को लेके गए। जब आप दोनों पैरों को लेकर के जाएंगे तो यहां पड़ने वाले खिंचाव को आप अनुभव करेंगे। नेक ऑन अनदर साइड एंड बैक, इनहेल एंड बैक। 5 बार ऐसा करना। पैरों को फैला देना, हाथों को भी वापस ले आना और प्रयत्न शैथिल्यम, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। अब यहाँ पूरे शरीर को ढीला छोड़ना बहुत आवश्यक है। कई बार स्ट्रेस के कारण भी हमारी कमर में दर्द होता है। सो रिलैक्सेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप योग निद्रा का या शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। इन क्रियाओं का नियमित अभ्यास कीजिए। साथ में आप अपने ट्रिगर पॉइंट्स ज़रूर नोट कीजिए कि बहुत प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग से तो आपकी कमर में दर्द नहीं होता, प्रोलॉन्ग सिटिंग से तो नहीं होता, कहीं आपका पॉस्चर तो ख़राब नहीं है जिस वजह से ये हो रहा है, कहीं स्ट्रेस में जब आप होते हैं तब तो ऐसा नहीं होता, कोई ऐसा बेड, ऐसा गद्दा, ऐसा डनलप तो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी कमर में दर्द हो जाता है। तो अपने ट्रिगर पॉइंट्स नोट कीजिए। इंस्टेंटली रिलीफ पाने के लिए आप इन क्रियाओं का अभ्यास कीजिए और परमानेंट रिलीफ पाने के लिए हम ऑलरेडी आपसे साझा कर चुके हैं कि कौन
सी योग की क्रियाएं आप कर सकते हैं बैक पेन को गुड बाय कहने के लिए। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.